नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप देख रहे हैं हिंदू आस्था। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये ठिकाना रामचंद्र जी का है। 5 तारीख को यहाँ एक शादी होने जा रही है, वो भी भगवान राम और माता जानकी की। मैंने कल एक इंटरव्यू चलाया था जिसके अंदर अयोध्या वाले तो मिल गए थे, यानी मंदिर वाले लोग तो मिल गए थे, लेकिन जो जनकपुर वाले लोग हैं जो शादी करते हैं यानी कन्यादान देते हैं, एक परिवार है जो जब से परंपरा चल रही है तब से ये लोग कन्यादान कर रहे हैं। मैं परिचय इनका आपसे खुद ही करवाता हूँ। सर, आपका नाम? लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी। आप लगातार 1966 से कन्यादान, आपका परिवार कन्यादान करे, इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों शुरू हुआ है ये? यानी कन्यादान का मतलब जो हिस्सा है वो आपके पक्ष में कैसे आया? कन्यादान का जब शुरू हुआ तो यहाँ काकी जी रहा करते थे मंदिर में, मातरों के, वो यहीं विश्राम करते थे मंदिर में पीछे कमरे में, और बड़े बुज़ुर्ग थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। एक बार उनको रात को कहीं आभास हुआ कि ठाकुर जी उनको ऐसा आभास करा रहे हैं कि विवाह उत्सव करो हमारा। तो उसके बाद उन्होंने मंदिर के महंतों को ये बात बताई, तो मंदिर के महंतों ने आपस में बातचीत करके विवाह की व्यवस्था करी, और जब ही से विवाह पद्धति चली आ रही है। 1-2 साल तक तो उन्होंने अपने परिवारजनों से कराया। उसके बाद में मंदिर के महंतों ने और काकी जी ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये उत्सव हर साल आप ही किया करें। तो ठाकुर जी की कृपा से अभी तक चलता आ रहा है। पहले हमारे पिताजी माताजी किया करते थे, उनके दाम पधारने के बाद में दास को इस सेवा मिली हुई है, हमारे परिवार को सेवा मिली हुई है, जब से ये चला आ रहा है। कैसा लगता है जब करते हो तब? बहुत अच्छा। मतलब जो ऐसा लगता है कि बस शादी आने वाली है, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी बेटी की शादी आप जैसे अपनी खुद की बेटी करते हो वैसा करते हो, या उससे अच्छा? वो उससे भी अच्छा है। क्या? हाँ बताइए। ठाकुर जी की शादी होगी, उसकी सालगिरह है, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अच्छा, शॉर्ट में बताइएगा किस तरह से आप 5 दिन जो होते हैं कैसे करते हैं? ये जो पद्धति चली आ रही है विवाह उत्सव की, यहाँ हम शादी नहीं बोलते हैं, इसको विवाह उत्सव ही बोलते हैं। अच्छा। ठाकुर जी का। और ये रामायण में जो सीताराम विवाह की पद्धति बताई हुई है, उसी के अनुसार इसके सारे कार्यक्रम होते हैं। रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ जब से जनकपुर पधारे तब से ही जो कार्यक्रम हुआ, और जब तक उनकी विदाई हुई तब तक के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी यहाँ पे साकार किए जाते हैं। सबसे पहले राम जी ने विश्वामित्र जी को इच्छा जाहिर करी कि नगर लखनलाल जी नगर देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो इनको नगर दर्शन करा लूँ। तो उसी के अनुसार यहाँ पे नगर सजाया जाता है, दुकानें लगाई जाती है, और राम जी लखन जी को नगर के दर्शन कराए जाते हैं। जनकपुर की स्त्रियां राम जी के दर्शन करके बहुत अभिभूत होती है। उसके बाद में दूसरा प्रकरण होता है पुष्प वाटिका का। पुष्प वाटिका में जब सीता जी गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में पधारती हैं, उसी टाइम पे राम जी भी पुष्प चुनने के लिए पधारते हैं। तो उसी टाइम दोनों की नज़रें टो होती है और आपस में प्रेम होता है। और उस जो गौरी पूजन का है वो पुष्प वाटिका प्रकरण है, वो सब दूसरे दिन साकार किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब 5 तारीख से कार्य शुरू, जनकपुर वालों का काम तो तभी शुरू हो जाता है? जी जी जी। अयोध्या वाले कब आते हैं? अयोध्या खाली राम जी को और अयोध्या से राम जी तो पधारे गए, और जब उनका वो धनुष का प्रकरण हो जाता है, उसके बाद में जनक जी उनको पत्रिका भेजते हैं कि इस तरह से ये हुआ है, आप लोग बारात लेके पधारें। उसके बाद में अयोध्या वाले बारात लेके दशरथ जी के साथ पधारते हैं। सब बारात कहाँ से लेके आते हैं लोग? वो लोग बारात कहाँ से लेके आते हैं अयोध्या वाले? हल्कारा हाउस से। हल्कारा हाउस से, यानी बारात सज करके यहीं आती है। सारे कार्य यहीं पे होते हैं? यहीं होते हैं। अच्छा, तो आप जब ये शादी होती है तो वैसे ही माहौल बनता है आपके घर में कि सारी बहन बेटियां आती हैं? नहीं, उससे भी ज़्यादा उत्साहपूर्ण रहता है। शादी में तो आजकल फॉर्मेलिटी ज़्यादा होने लग गई, इतना टाइम मिलता नहीं है, लोग कोई उत्साह कर नहीं पाते, खाली वो रस्में निभाई जाती है। लेकिन इसमें और किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है, सब आनंद लेते हैं,
खूब उत्साहपूर्वक सारा कार्यक्रम करते हैं और 1-2 महीने से उत्साह लगा रहता है, भाई विवाह उत्सव आएगा, अपन कोई सारे काम पेंडिंग रखते हैं उसके लिए, भाई विवाह उत्सव के लिए पेंडिंग है सब। यानी आपके सारे रिश्तेदार भी 5 दिन फ्री रहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सब शरीक होते हैं इसके। जब आपके पिताजी धाम गए, जी उन्होंने कहा कि मेरी ये जो परंपरा है लगातार बनाए रखना, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे भी परंपरा रखेंगे आगे? ऐसा ही लगता है, ठाकुर जी कृपा करेंगे चलती रहेगी। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इनके पिता ने कहा कि इनके पिता ने जब ये परंपरा हाथ में ली थी, जब काकी जी ने इनके पिता को कहा कि आपको ये लगातार कार्य करना है, तो वो लगातार करते गए। ये है 1966 की बात है, जब काकी जी को स्वप्न आया और उसके बाद पूरा ये कार्य हुआ। जब आपके पिताजी हो गए कितना समय हो गया, और माता जी को? माता जी को 28 साल हो गए और पिताजी को? 30 साल हो गए माता जी को, पिताजी को 12 साल हो गए। यानी 12 साल से आप लगातार ये निभाते आ रहे हैं? नहीं, 28 साल से चल रहा है। नहीं, वो तो माता जी तो थी। माता जी जब धाम पधार गए तो तब से मुझे बैठना पड़ता है। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं ना कि यानी 28 साल से आप ही कन्यादान कर रहे हैं? ठाकुर जी कृपा से। हाँ, ये अच्छी बात है। देखिए, जब कोई भगवान का भक्त होता है ना, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेता, जो कुछ होता है ऊपर वाले के लिए होता है। ऊपर वाले का ही है, ऊपर वाले का ही। आप कितने भाई हैं आप लोग? 2 ही भाई हैं। जब आप दोनों भाई जब अपनी बेटी को विदा करते हैं, यानी माँ जानकी को विदा करते हैं, तो कैसा लगता होगा सर? बहुत चिंता होती है, भाई अपनी भाई जा रही है। हाँ, बहुत चिंता रहती है। यानी हम 2 भाई क्या, हमारे सारे परिवार के बहुत भावुक हो जाते हैं और बड़ी भावुकता से विदाई करते हैं, जैसी आजकल होती भी नहीं है वैसी करते हैं। देखिए, अब इनका गला भरा है, जब कह रहे हैं ना चिंता होती है। चाहे कोई भी बेटी हो, जब पिता, उनको सबको मालूम है कि भगवान राम थे, माता लक्ष्मी थी, लेकिन जनक जी की आंखें भर आई हैं। जब दोनों भाई माता जानकी को भगवान राम के साथ विदा करते हैं, तो ये दोनों भावुक हो जाते हैं। ये मतलब एक पिता की आत्मा उस समय होती है कि मैं अपनी आत्मा निकाल के इधर हूँ, ऐसा ही लगता है ना सर? जी जी जी, बहुत भावुकता आती है और हम क्या, पूरे परिसर ही ऐसा भावुक हो जाता है उस टाइम, पूरा परिसर ही भावुक हो जाता है। चलिए, आप दोनों ने, बहुत अच्छा लगा कि 2 पिताओं से मिल रहा हूँ, 2 भाइयों से मिल रहा हूँ, जो अपने पिता की या अपने माता की जो एक उन्होंने परंपरा चलाई थी, वो चलाते आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, भगवान है ना, आपके बच्चे भी इस परंपरा को निभाए और आपके पोते भी इस परंपरा को निभाए, तो दुनिया याद रखे कि इन्होंने ये काम शुरू किया था। नमस्कार।